सर रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनोमन क्या होते हैं? सर जो रिलेशंस को दिखाते हैं बिटवीन टू हाँ सेंटेंसेस, बिटवीन यस सर। कॉमन थिंग। हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनोमन की टेबल क्या थी? सर सेम रिलेटिव ही थी बट प्रोनोमेन एंड को। में डैनन हो जा रहा था। डैडी डास दी, यस सर। डैन डी डास दी, डैम डेयर डैम। डैन प्लस एन की जगह डैनन रिप्लेस हो रहा था। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। रिलेटिव प्रोनोमन इन गेनेटिव केस। सो कभी कभी आपको इस तरह की ग्रामर भी दिखेगी आपके एग्जाम में। रिलेटिव प्रोनोमन इन गेनेटिव। गेनेटिव। गेनेटिव क्या होते हैं? गेनेटिव की बात की थी जब हमने सेपरेट टॉपिक पढ़ा था। डैश डेयर, डेस डियर जैसे। डैश डेयर, ये गेनेटिव की टेबल है। दिस इज फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। प्लूरल। सो एस और ई एस मैस्कुलिन में, और मैस्कुलिन और न्यूट्रल थिंग में ही एस और ई एस न्यूट्रल। ऐड हो रहे थे। यस एंड सर। में यस सर। एस मिट सिंगल आउट, यस सर। एस मिट सिंगल आउट एंड ई एस मिट सर डबल डबल आउट। डबल आउट। डबल आउट। अंडरस्टैंड? इतनी बात क्लियर है? इसमें यस कोई सर। है कंफ्यूजन? नो सर। जब हम रिलेटिव प्रोनोमन की बात करते हैं बट गेनेटिव केस में, गेनेटिव केस में कैसे होते हैं आप याद रखें। डैसन एंड डैरन, डैसन एंड डैरन। डेड। डैसन विथ मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल थिंग्स एंड डैरन विथ फेमिनिन एंड प्लूरल थिंग। समझ आ रही इतनी बात? यस सर। और ये डैसन और डैरन वैसे ही काम करते हैं जैसे गेनेटिव, सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। समझ आ रही है? यस सर। इनका दोनों का ही सेम मीनिंग है। दैट मीन्स हुज, दैट मीन्स जिसका। हिंदी में बात करें तो जिसका, जिसकी। अंडरस्टैंड? यस सर। जिसका, जिसकी, और जो की, जो की है। अंडरस्टैंड? यस सर। सो कहने का मतलब है कि ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे होंगे और कुछ कॉमन थिंग होगी, उसको ही हम रिलेटिव्स को गेनेटिव केस में देखेंगे। गेनेटिव। यस सर। क्या मतलब है इसका डैसन डेरन का? सर कि सर जिसका जिसकी। जिसका, जिसकी, या जो की है, मतलब समन अनदर पर्सन। यस जो सर। पहले नाउन आएगा उसको ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए हम इस ग्रामर टॉपिक का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनोमन इन गेनेटिव। समझ आ रही है? गेनेटिव। यस सर। रिलेटिव प्रोनोमन पोजीशन शो करते हैं ना, रिलेटिव प्रोनोमन दैट मींस पोजीशन। समझ आ रही है? यस सर। बट ये पोजीशन अब गेनेटिव केस में भी दिखाने लगेंगे। सो अगेन द टॉपिक इज सर रिलेटिव प्रोनोमेन इन गेनेटिव। रिलेटिव प्रोनोमन इन गेनेटिव। सो रिलेटिव प्रोनोमन इन गेनेटिव के कुछ सेंटेंस की बात करें। हियर इज डेयर फ्राउ, डेयर फ्राउ was bedeutet der Frau कि दी फ्राउ, माय मिस्टेक। डेयर मान सर कर डी लो, फ्रॉ। मैं मान लिख रहा था बट इन कॉन्टेक्स्ट मान। डेयर मान, डेयर मान मीन्स सर आदमी। द मैन। डेरमान। द मैन। डैसन, डैसन ऑटोनॉइस्ट, वह आदमी जिसकी कार नहीं है, जिसकी कार नहीं है। वांट हियर यहीं तो रहता है आपके बगल में। वांट हियर ना। यस सर। सो हियर इज वांट हियर। सर डेरमान। डेसन। डेयर ओके। मान मतलब वह आदमी, द मैन ना।
Yes, sir. The man. इसका मतलब Now. तो जिसका जिसकी है ना, दैट मीन्स इन Okay. इंग्लिश वी कैन से whose, Yes, sir. जिसका. जिसकी जिसकी का. कार नहीं है, want here, live here, lives here, understand? Want to. Okay, sir. सो डेयर की बात करते हैं हम, डेयर, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम डैसन की बात करते हैं, डैसन हम मैस्कुलिन और Sir, neutral. न्यूट्रल को रिप्लेस करने के लिए हम डैसन का यूज करते हैं। डैसन दैट मीन्स रिलेशन, पर्सन ही तो बता रहा है, जो कि, Yes, sir. अंडरस्टैंड? गेनेटिव में भी तो हमने यही सीखा था। Yes, sir. सो जो कि जिसकी नई कार है, जो कि हुज, डैशन मिट मैस्कुलिन उन न्यूट्रल। Neutral. अगेन हियर इज, और ये बहुत कॉमन यूज होता है अगर आप अपना स्पोकन जर्मन को एकदम सही करना चाहते हैं फ्लुएंसी के साथ में, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो। समझ आ रही है? क्योंकि Yes, sir. ये पूरा सेंटेंस है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दास ईस्ट डेयर मान, ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, दिस इज द मैन, या हमने सीधा ही बात कर ली, द मैन, जिसकी, ये जिसका, अगर हमने ये रिलेटिव रिलेटिव केस यूज किया है गेनेटिव में, तो ये सेंटेंस को बहुत शॉर्ट कर दिया ना इसने। Yes, sir. सो जरूरी नहीं है दिस इज द मैन, इसको रिप्लेस करके डेयर मान, जो कि, जिसका की, Yes, sir. अंडरस्टैंड? सो Yes, sir. Yes, sir. एंड दी फ्राउ, दी फ्राउ, दी फ्राउ, Frau. Die Frau. डेरन डॉक्टर इंटेलिजेंट ईस्ट, ये वो लेडी है जिसकी बेटी इंटेलिजेंट है। समझ आ रही है? Yes, sir. स्कूल में ऐसे ही बताते हैं कि ये यही हैं वो जो इनके बच्चे सबसे अच्छे पढ़ते हैं। सो Yes, sir. डेरन Didn't डॉक्टर इंटेलिजेंट ईस्ट intelligent. Ist. कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, और भी सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं ना। ये वही लेडी हैं जिनकी बेटी बहुत अच्छी पढ़ती है, ये जर्मनी में से ही आते हैं ये भी, अंडरस्टैंड? वी Yes, कैन sir. से ना, हम बाहर रहते हैं तो ऐसे Yes, sir. कहते हैं कि अच्छा ये भी जयपुर से ही आते हैं ना, हाँ. इनके फादर जॉब करते हैं और ये जयपुर से ही आते हैं, वी कैन से ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेगुलर जर्मन बोलने के लिए। समझ आ रही है? Yes, sir. सो दी फ्राउ डेरन डॉक्टर इंटेलिजेंट ईस्ट कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, या आप कुछ और भी कनेक्ट कर सकते हो, बट हमने स्ट्रक्चर सीखा। जब हम डेरन की बात करते हैं, डेरन जब यूज करेंगे तो वर्ब एंड में जाएगी। समझ आ रही है? Okay, sir. तो मतलब सब में ही सर वो बैंड में जाएगी. सब में ही एंड में जाएगी। सर der Mann dessen Laptop kaputt ist. हाँ, जिसका कि लैपटॉप खराब है, और आगे भी सेंटेंस बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज मैन क्लॉज ना, Yes, sir. सो नेबनजात से और कनेक्ट कर सकते हैं रिलेटिव केस। सो हियर इज सर ब्राउट हिल्फ है, ब्राउट हिल्फ्ट। हिल्फ. सो हियर इज अगेन दी किंडर, दी किंडर. किंडर, दी के साथ में भी हम डेरन का यूज करेंगे। Yes, sir. दी किंडर डेरन, दी किंडर डेरन लैरर, जिनके टीचर नेट हैं, मतलब नाइस है, अंडरस्टैंड? Nice, sir. Yes, sir. सो और भी सेंटेंस, स्प्राखन er sehr gut Deutsch, बहुत अच्छी जर्मन बोलते हैं, कोई भी एडिशनल ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जब हम गेनेटिव या रिलेटिव केस यूज करते हैं तो हमारी मतलब हम कोई भी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इस ग्रामर का यूज करते हैं। समझ आ रही है कि हम Yes, सब्जेक्ट sir. को मोर
क्लैरिफाई करना चाहते हैं। अगर 2 बार सेंटेंस आ रहा है तो उसकी जगह बार बार उसको यूज करने की बजाय हम रिलेटिव और गेनेटिव का यूज करते हैं। बट ये दोनों कॉमन थिंग हो तो हम रिलेटिव प्रोनोमन इम गेनेटिव इस तरीके से कंबाइन डैसन और डेरन के साथ में पढ़ते हैं। बोलो। Yes, sir. सो So, die Frau, deren Tochter Medicine studiert. या डेरन डॉक्टर मेडिसिन स्टूडियन Uh, स्टार्स इस आर्ट्स इन ना, फेमिनिन है तो इस yes, आर्ट्स इन डॉक्टर हैं, इस डॉक्टर yes, जिनकी sir. बेटी मेडिसिन पढ़ती है वो डॉक्टर हैं। सो Yes, sir. समझ आ रही है। Yes, sir. सो इस तरीके से विजयलक्ष्मी उन पूनम जिंड स्वेस्टर्न। Yes, sir. पर सर इसमें सर ये रिलेटिव तो यूज ही नहीं हुआ हाँ, सर। मतलब इसमें रिलेटिव तो यूज ही नहीं हुआ सर। रिलेटिव यूज, रिलेटिव का मतलब रिलेशन दिखाने के लिए कर रहे थे। हियर इज यस सर। बच्चे हैं और बच्चों के टीचर, तो ये रिलेशन दिखा रहे हैं। हाँ हाँ। समझ आ रही है। तो सर ये ऐसे होगा कि सर जब हमने नॉर्मल विजयलक्ष्मी और गेनेटिव पूनम। सीखा था तो हम सब्जेक्ट को ही रिप्लेस कर रहे थे। जब हमने नॉर्मल गेनेटिव सीखा था, वेट, नॉर्मल गेनेटिव सीखा था तो हम किसको रिप्लेस कर रहे थे? सब्जेक्ट को ही सर रिप्लेस कर रहे सब्जेक्ट। थे। अब यस यहाँ सर। पे हम सब्जेक्ट के अलावा जो उससे कोई कनेक्ट है, अंडरस्टैंड, हाँ। सब्जेक्ट के यस अलावा बट सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट से कनेक्ट यस है सर। किसी ना किसी तरीके से, तो हम सब्जेक्ट के साथ में उसके इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि जब हम यस सब्जेक्ट सर। के बारे में नहीं बताएंगे तो कौन किसका टीचर है फर्क नहीं पड़ता। यस सर। सो बोलो। सर इसके अंदर सर जैसे आपने बताया विजयलक्ष्मी और पूनम श्वेस्टर विजयलक्ष्मी उन पूनम जिन श्वेस्टर्न। ऋण श्वेस्टर। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट ये हो गया, एक सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या देना चाहते हो? सर फुल नाम रेरी सर। डैसन, यस सर। डैसन फॉर हाल टन इज जो गुड वांट इन यस सर। फुल्डा। पूनम यस और सर। विजयलक्ष्मी सिस्टर हैं जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और वो फुल्डा में रहती हैं। दैट इज मोर इन्फॉर्मेशन ना। सो ऐसे यस सर। आप किसी को कनेक्ट करके बता सकते हैं। फॉर हाल्टन दैट मीन्स बिहेवियर, benim पर that means हाल्टन। also, benim that means also behavior. So you can use this type of sentences. बोलो। जब हम यस सर समझ आ स्ट्रक्चर की गया। बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है इसका। सबसे पहले मैन क्लॉज। जब हम मैन क्लॉज की बात करते हैं तो हो सकता है अब मैंने पूरा सेंटेंस यूज किया, विजयलक्ष्मी एंड पूनम मैंने यूज किया। यस सर। अब इसको शॉर्ट में भी यूज कर सकते थे, विजयलक्ष्मी उन पूनम, बट मैंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो कि सिस्टर्स हैं, अंडरस्टैंड, यस सर। विजयलक्ष्मी एंड पूनम, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि सिस्टर है, ये मैं नेक्स्ट हाँ। इन्फॉर्मेशन भी इतनी ही स्टॉप कर सकता था। यस सर। सो हियर इज, फिर उसके बाद में आप रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज का मतलब जो रिलेशन दिखा रहा है। समझ आ रही है? हमने यही तो यस सीखा। सर। हियर इज मैन क्लॉज, देन उसके बाद में रिलेटिव क्लॉज, जो रिलेटिव रिलेशन, क्या रिलेशन है उसके साथ में। दिखा। समझ आ रही है? यस सर। और भी अगर सेंटेंस में कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले हियर इज नाउन रख लेंगे हम शॉर्ट में, मैन नाउन कह दो जिसको, जो जिसकी मैन इन्फॉर्मेशन, मैन नाउन यहाँ पे हमने यूज किया। समझ आ रही है? यस सर। उसके बाद में who जिसको रिप्लेस करने के लिए हम डैसन और डेरन का यूज करते हैं। समझ आ रही है? यस सर। फिर उसके बाद में नाउन ऐड कर दो, हियर इज नाउन, और जब सेंटेंस में हम डेरन और डैसन यूज कर रहे हैं तो वर्ब एंड में चल जाएगी। बोलो, है कोई डिफिकल्ट टास्क? कोई मैथमेटिक का नहीं सर। हैवी यस सर। फॉर्मूला तो नहीं है ये? नो 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 आसानी है। यस सो सर। मतलब डैसन एंड डेरन उसके बाद में सर whose मतलब जिसकी बात कर रहे हैं। डैसन और डेरन का मतलब है आप सब्जेक्ट के साथ में कोई दूसरा पर्सन है जिसके साथ में आपको रिलेशन, विजयलक्ष्मी और पूनम
जो की सिस्टर है ना, जो की सिस्टर, जो यस की सर। सिस्टर है। सो रिलेशन दिखाना हो, और इसमें सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, समझ आ रही है। सो जब हम यस सर। सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में तो है नहीं, लेकिन मैस्कुलिन और नॉट फेमिन नॉइस न्यूट्रल नॉइस के लिए का। हम डेसन का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए और फेमिनिन के लिए हम डेरन का यूज करते हैं। बोलो, है कोई कंफ्यूजन? सर इसके अंदर सर आपने बताया था कि सर सेंटेंस में लास्ट में वर्ब जाता है, हाँ, सेंटेंस में लास्ट में वर्ब जाता है, बोलो। तो सर नाउन के बाद वर्ब जाएगा। हम्म। ओके सर। हियर इज, जब हम डेरन यूज कर रहे हैं तो डेरन के बाद में वर्ब एंड में जाएगी, समझ आ रही है? यस सर। सो है इसमें कोई और कंफ्यूजन? नहीं नहीं सर। ओके।